आज का हमारा टॉपिक है सीबीसी टेस्ट। जो सीबीसी टेस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट इंटेरोगेशन कह सकते हैं। यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट का जो टेस्ट है उसके बारे में हमें आज बात करनी है। क्या होता है ये सीबीसी? जब भी हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो हमें ये ब्लड का एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट इज एन इंपॉर्टेंट एंड रेडिली अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन दैट फोकस ऑन, किस चीज पे ध्यान देता है ये? आरबीसी पे, डब्ल्यूबीसी पे यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, इसमें थोड़ा ध्यान देता है। एंड देयर वेरियस पैरामीटर, इनके जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उसके बारे में भी ये इंडिकेट करता है। इट कैन हेल्प टू सर्व एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर मेनी डिसऑर्डर एंड एज ए प्रोग्नोस्टिक और फॉलोज अप टूल। ये एक ऐसा टेस्ट है जो हमें बहुत सारी प्रोग्नोसिस देता है किसी डिसऑर्डर के बारे में। यानी कि एक ब्लड का एक प्राइमरी टेस्ट है ये मैंने एक टेस्ट लिया है ब्लड का, जिसमें ये ब्लड का टेस्ट की जो है रिपोर्ट है एक, इसमें जो लिखा है, जैसे यहाँ मैंने इसको साइड में लिख दिया है, जो मैंने हीमोग्लोबिन है, एससीटी है, आरबीसी काउंट है, एमसीबी है, एमसीएच है, एमसीएचसी है, आरडीडब्ल्यू है, प्लेटलेट काउंट्स है, टीएलसी डीएलसी है, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, इस्नोफिल्स, बेसोफिल, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट्स ऐसे करके है, और एक ईएसआर है। यानी कि इतने जो ये पूरा जो टेस्ट होता है इसको हम सीबीसी बोलते हैं। इसको मैंने यहाँ पर भी लिखा है, जैसे डब्ल्यूबीसी जो मैं बात वहां से की थी वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इस अपनी जो स्लाइड के अंदर भी, कि जैसे कि ये आपके कोई भी आर्टरी और वेन है, तो जो ये दिखाई दे रहे हैं ये आपके व्हाइट ब्लड सेल दिखाई दे रहे हैं व्हाइट में, और ये जो है आपके जो है रेड ब्लड सेल दिखाई दे रहे हैं, और बीच में जो छोटे जो पिंक कलर के हैं वो प्लेटलेट्स दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो आपकी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और आरबीसी होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी हीमोग्लोबिन होता है जो कि आरबीसी के साथ ही होता है, हेमाटोक्रिल होता है, एमसीबी, एमसीएच। इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है कि ये क्या क्या चीज होती है और इसके बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं। एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, बैसोफिल, इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट्स एंड रेटिकुलोसाइट्स काउंट्स, ये सब होता है आपके उसमें। तो अगर हम एक एक चीज बात करें तो फर्स्ट लिया मैंने आरबीसी, रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है मेल्स में होती है 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर, ठीक है ना। और फीमेल में जो आरबीसी की वैल्यू होती है वो 4.2 से 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। क्लियर है? अब ये होता, जैसे अगर किसी का लो ब्लड आरबीसी है, अगर किसी का लो आरबीसी है तो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? नॉन एज एनीमिया को इंडिकेट कर रहा है, क्रोनिक ब्लीडिंग को इंडिकेट कर रहा है वो, है ना। या फिर आपको हेमोलाइटिक एनीमिया है, जैसे कि आरबीसी डिस्ट्रक्शन हुआ है, आरबीसी जो आपके ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उसकी वजह से इसको बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया, उसकी वजह से हो सकता है। या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है लो आरबीसी, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, विटामिन बी 12 की कमी से, या फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको लो आरबीसी काउंट हो सकता है। या एक चीज और है कि आपके बोन मैरो में कोई डिसऑर्डर हुआ है या डैमेज हुआ है, उसकी वजह से भी आपको लो आरबीसी काउंट हो सकता है। या कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, जैसे कि आपको सॉरी रोमेटाइड अर्थराइटिस है, कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, उसमें भी आपको जो है लो आरबीसी काउंट हो सकता है। और एट द एंड किडनी फेलियर में भी होता है, ये आरबीसी काउंट जो है कम जो है किडनी फेलियर के केस में भी हो जाता है। अगर किसी का हाई आरबीसी काउंट है, वहां पर हमें क्या होगा? पॉलीसाइटीमिया होता है एक, यानी कि नॉन एज पॉलीसाइटीमिया, उसमें होता है, डिहाइड्रेशन में हो सकता है, या पल्मोनरी डिसीज में हो सकता है। ये पॉलीसाइटीमिया को मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होता है। या किडनी और अदर ट्यूमर, अगर किडनी में कोई ट्यूमर है एंड दैट प्रोड्यूस एक्सिस अरिथ्रोप्रोटीन, और वो आपको अरिथ्रोप्रोटीन ज्यादा निकल रहा है आपको, तो भी हो सकता है। स्मोकिंग में भी हो सकता है, हाई आरबीसी काउंट की मैं बात कर रहा हूँ। कोई जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, जैसे कि अल्टर्ड ऑक्सीजन सेंसिंग है आपको, या एबनॉर्मलिटी इन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज है,
यानी किसी अबनॉर्मलिटी की वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो वहां पर भी आपको हाई आरबीसी काउंट हो सकता है। या पॉलीसाइटीमिया वीरा, उसमें भी हो सकता है। ये क्या है, मैं अभी आपको इसको डिस्कशन मुझे करना है, मैंने आगे लिखा हुआ है इसको। अब मैं आपको आरबीसी के बारे में बता चुका हूं। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल इन द रेड ब्लड सेल्स। जैसे कि ये आपको देख रहा हो, रेड ब्लड सेल दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो है आपको ये हीमोग्लोबिन होता है। इसी में जो हीमोग्लोबिन जो है में ही आपको ऑक्सीजन बाइंड करके चलता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? वो ऑक्सीजन को बाइंड करके चलता है, यानी कि लंग से ऑक्सीजन को लेके आता है और सेल को ऑक्सीजन देता है, और सेल को ऑक्सीजन देने के बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लेता है और वो वापस लंग्स को सप्लाई करता है। ये हीमोग्लोबिन का काम है। कहां पर होता है? हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल इन रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल के अंदर ही होता है, दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज एंड रिटर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द लंग्स। क्लियर है जो मैंने बताया? इसका जो मान है, यानी इसकी जो है 13 to 18 ग्राम्स पर डेसिलीटर इन मेल्स में होता है, और फीमेल की बात करूं 11.5 to 16.5 ग्राम पर डेसिलीटर इन द फीमेल के अंदर होता है। ये हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं। मैनी पेशेंट विद लेवल्स बिटवीन 7 to 10, अगर किसी का 7 to 10 है, मे नॉट नीड ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी किसी का 7 to 10 के अंदर है तो उसको जरूरत नहीं है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की, वो बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चल सकता है, जब तक कि कोई ऐसी कंडीशन ना हो, जैसे प्रेगनेंसी हुई है किसी को, या अब इतने में कोई इसको पाइल्स की कंडीशन हो गई है, तो वो उसमें हो सकता है, तब तो लग सकता है। लेकिन 7 to 10 अगर किसी को है तो वहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है। द अदर इंसिडेंस, जैसे एक और चीज है, दस द अदर इन डिसीजेज है, जैसे एमसीएच है और एमसीएचसी है। ये इसके बाद जो है इसका नंबर आता है, इसका जो है रोल प्ले होता है एमसीएच और एमसीएचसी का। ये क्या होता है मैं यहां से नहीं आगे लेके जाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने लिखा और आगे भी लिखा है, तो उसके बारे में मैं आगे ही बात करता हूँ। एक और चीज है हेमेटोक्रिट, जिसको हम पीसीवी बोलते हैं, पैक सेल वॉल्यूम। अगर हम बात करें पैक सेल वॉल्यूम को बोल सकते हैं। और ये क्या होता है? ये ब्लड के अंदर होता है, जैसे ब्लड कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये पता है हमें। इस और ये जो है सस्पेंडेड होता है किसमें? प्लाज्मा के ऊपर। प्लाज्मा आपका जो है उसका लिक्विड फॉर्म है और ये ऊपर सस्पेंडेड होता है। द हेमेटोक्रिट जो है इज ए रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। समझे ना? आपका वॉल्यूम ऑफ आरबीसी का रेशियो टू द वॉल्यूम ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट। यानी कि अगर आपको डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स हैं तो उनको हमने 100 माना, तो आरबीसी उसमें कितना है, कितना परसेंट है, उसको हम बोलते हैं, है ना, हेमेटोक्रिट यानी कि पीसीबी। तो द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज, तो इसको परसेंटेज में लिखेंगे। मेल्स में जो है ये 45% तक आरबीसी होते हैं, यानी कि पैक्सेल वॉल्यूम होता है, और फीमेल्स में जो है 40% होता है। ठीक है ना? अब अगर ये कम और ज्यादा है तो क्या इंडिकेट करता है ना? कम और ज्यादा है तो क्या इंडिकेट करता है? ये मेरा जो वीडियो है, आप 2-3-4 बार अगर देखोगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एक बार में याद होने वाला नहीं है। क्योंकि जब आपके पास रिपोर्ट आएगी तो आपको देखना है कि ये किस चीज में ये बढ़ सकता है, किस चीज में घट सकता है। नहीं तो अभी तक जो हम रिपोर्ट देखते हैं, यानी कि जो भी देखते हैं, तो बस एक बार देखिए, हाँ हीमोग्लोबिन ठीक है, ठीक है, कुछ डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है एमसीएच में, एमसीसी में, ओके, तो ये रख लिया। लेकिन अभी हमें आज से ये जानकारी लेनी है कि हर वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली डॉक्टर भी इतना नहीं ध्यान देते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो हो सकता है कि आपका जो ट्रीटमेंट, आप जो भी एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट या जो भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ बेनिफिट हो जाए। इसको YouTube पे अगर देखेंगे, अगर जो लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से बात कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ बताना पड़ रहा है, लिख नहीं रहा हूं मैं। 8445418403, उस पर मुझे बात करेंगे, आप लिख के भेजेंगे तो मैं आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन दूंगा कि कैसे मुझसे बात करनी है। तो अब अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पे हाई एसिटी की, हेमेटोक्रिट जो है आपका अगर हाई है तो क्या हो सकता है? द इंक्रीज रिस्क ऑफ डेंगू, अगर डेंगू में ये बढ़ जाता है ना। पोलिसाइटीमिया वीरा, मैंने कहा था कि अभी मैं इसको बताऊंगा। ये क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, इट कॉज योर बोन मैरो
टू मेक टू मैनी आरबीसी। एक ये तरह का ब्लड कैंसर है जिसमें आपके आरबीसी जो है बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी आपके बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइटीमिया वेरा, है ना। सीओपीडी में भी आपका हाई हिमोटोक्रिट हो जाएगा, जैसे कि सीओपीडी यानी आपका कंजेस्टिव पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर में भी जो है आपका जो है ये बढ़ जाएगा। ईपीओ या अरिथ्रोपोटिन यूज, अगर आप अरिथ्रोपोटिन यूज कर रहे हैं बाहर से तो उसमें भी बढ़ जाएगा। किडनी के पेशेंट होते हैं उनको अरिथ्रोपोटिन दिया जाता है वहां पे। डिहाइड्रेशन में भी ये बढ़ जाएगा। कैपिलरी लीक सिंड्रोम है किसी को इसमें, या स्लीप एपनिया है इसमें भी बढ़ जाएगा ये, या एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज अगर करते हैं तो भी ये आपका बढ़ जाएगा, है ना। अगर लो है हेमोटोक्रिट तो क्या है, ये एनीमिया की वजह से लो हो सकता है, या एनीमिया कैन बी करेक्टराइज्ड बाय यूजिंग द इंसिडिस। एनीमिया कितने प्रकार का, कैसे प्रकार का, उन सब में आपको ये आगे इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस में होता है। यानी कि एनीमिया में आपका लो एसिटी हो जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करूं, एमसीवी, मैंने बताया था कि मैं इसकी आपको आगे बात करने वाला हूं, तो मैं वहां पे उसको मैंने नहीं लिया था। ये क्या है, एमसीवी क्या है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इसको बोलते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, एमसीवी शॉर्ट फॉर्म। ब्लड टेस्ट मेजर द एवरेज साइज ऑफ द योर आरबीसी, जो आपके जो आरबीसी का जो साइज होता है उसके बारे में इंडिकेट करता है। या इसको हम आल्सो नोन एज अरिथ्रोसाइट्स, इसको हम अरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। आरबीसी का जो साइज है उसकी हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल जो साइज है वो 77 to 95 होना चाहिए। अगर किसी का लो एमसीवी है, अगर किसी का लो है यानी कि साइज छोटे हैं, उसकी क्या बात है, यानी कि आरबीसी आर स्मॉलर देन नॉर्मल, इसको हम माइक्रोसाइटिक बोलते हैं। माइक्रोसाइटिक यानी छोटे हो रहे हैं, कॉज बाय आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हो सकता है, या थैलेसीमिया में हो सकता है। थैलेसीमिया में भी आपको ये हो सकता है कि आपको लो एमसीवी हो जाता है, या कंजेनाइटल एनीमिया किसी को है, या स्लाइडरोब्लास्टिक एनीमिया है, उसमें हो सकता है। इसमें ये क्या बात कर रहा है कि आपके जो आरबीसी के जो है वो जैसे शेप होनी चाहिए वो शेप चेंज है यहाँ पे। तो जैसे पॉइजनिंग है किसी को, पायरोडॉक्सिन डेफिशिएंसी में हो सकता है, या एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, उन सब में जो है आपको एमसीवी हो सकता है, लो एमसीवी हो सकता है, ठीक है ना। अगर हाई एमसीवी की बात करें, हाई एमसीवी कब हो सकता है, यानी आरबीसी आर लार्जर देन नॉर्मल, साइज से थोड़े बड़े हैं, उसकी हम बात करते हैं। इसको अगर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं मैक्रोसाइटिक, वो माइक्रोसाइटिक का ये है मैक्रोसाइटिक। इट में इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी बता रहा है, या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी बता रहा है, या कोई लिवर की डिसीज बता रहा है, या आपको हाइपोथायराइडिज्म बता रहा है। तो आपको जो है उसमें एमसीवी जो है आपका ज्यादा हो जाएगा। एमसीवी कम कहाँ होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होगा, थैलेसीमिया में, या कंजेनाइटल जो एनीमिया अगर किसी को है जिसमें कि आपको आरबीसी का साइज चेंज होता है, वो शेप चेंज होती है, पॉइजनिंग में होता है, पायरोडॉक्सिन डेफिशिएंसी में होता है, या कोई क्रोनिक डिसीज है एनीमिया की उसमें हो सकता है, ठीक है ना। ये मैं आपके हाई एमसीवी की बात कर रहा था, तो हाई एमसीवी को हम एक चीज और, इसको यहाँ पे मैं दोबारा से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, इसको बोलता है मैग्लोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया। या अगर एमसीएचसी की मैं इसकी बात कर रहा था, सॉरी, हाई एमसीवी की बात कर रहा, तो वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यानी इसको मतलब मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, इज करेक्टराइज्ड बाय रेड ब्लड सेल्स देन दैट आर लार्जर देन नॉर्मल। मैं बता चुका हूँ आरबीसी ज्यादा बड़े होते हैं इसमें। दे आल्सो आर नॉट एनफ टू दैम, इट्स नोन एज विटामिन बी 12 और फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि विटामिन बी 12 और फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया से जो है में ये बड़े हो जाते हैं। या मैक्रोसाइटिक एनीमिया एज वेल मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज व्हेन आरबीसी आर नॉट प्रोड्यूस प्रॉपर्ली। इसमें यह कहना चाह रहा है कि जो है कि अगर आपके आरबीसी प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं तो आपको मैक्रो जो है ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय वेरियस डिसीज, कुछ अलग से हम डिसीज हैं जिसमें ये हो जाती है, जैसे कि लीवर डिस्फंक्शन है, अल्कोहल लेने वालों को भी हो जाती है, फोलेट डेफिशिएंसी वालों को भी हो जाती है। मतलब अल्कोहलिज्म बोलते हैं, जो फोलेट डेफिशिएंसी अल्कोहल रिलेटेड ऑफन, आपकी बॉडी में जो फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है वो अल्कोहल लेने की वजह से होती है, जिसकी वजह से आपको बाद में क्या नाम, यानी कि आपको एनीमिया हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में भी होती है
है ना। इसमें जो इसकी जो मेडिसिन, कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे कि आपको फोलेट डेफिशिएंसी हो जा रही है, तब भी आपको जो है ये हो जाएगा, यानी कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। कोई ऐसी मेडिसिन है जो फोलेट को जो है अफेक्ट कर रही है ना। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में, अगर एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस कैसी होती है, जब आपको इंटेस्टाइन में ब्लड की कमी की वजह से आपको गैस्ट्राइटिस हो जाए और वहां पे एट्रोफी होनी शुरू हो जाए, तो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होती है, वो ब्लड की डेफिशिएंसी से होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मल एब्जॉर्प्शन, आपका जो गैस्ट्रो जो आपका जो है, यानी कि आपको एब्जॉर्प्शन, पूरा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, तो भी आपको एनीमिया हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड एब्यूज, और नाइट्रस ऑक्साइड आपकी बढ़ जाती है अगर बॉडी में, प्राइमरी बोन मैरो डिसऑर्डर में भी ये जो है आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज अ नॉन मैग्लोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ये हम एनीमिया के दूसरा प्रकार की बात कर रहे हैं। नॉन मैग्लोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया आर दोज इन विच नो इंपेयरमेंट ऑफ डीएनए सिंथेसिस अकर, यानी कि डीएनए सिंथेसिस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। दैट इंक्लूड इन दिस category of disorder associated with increased membrane surface area, accelerated of erythropoiesis, alcoholism and chronic obstructive pulmonary disease। तो मैं डिसीज को हम पढ़ लेते हैं कि जो डिसीज में किस किस में ये हो सकता है। जैसे कि अल्कोहल एब्यूज में हो सकता है, एम्फेसीमा जिसको हम सीओपीडी बोलते हैं उसमें हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म में, एक्सेलरेटेड एरिथ्रोपोएसिस यानी कि हाई रिटिकुलोसाइट इंडेक्स, ये हमें आगे पढ़ना है, आर आई के बारे में आगे पढ़ना है। तो अभी सिर्फ इतना समझे कि हाई आर आई अगर किसी को है तो आपको उसमें हो सकता है। हिमोलाइटिक एनीमिया में, पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया के अंदर, इंक्रीज आरबीसी मेम्ब्रेन सरफेस एरिया के अंदर, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है किसी को, जैसे कि हेपेटिक डिसीज है, पोस्ट स्प्लेनोक्टमी हुई है किसी की, बोन मैरो डिसऑर्डर हुआ है, उसमें ये आपका एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट वन इज एमसीएच और एमसीएचसी क्या होता है। ठीक है ना। एमसीएच हमने बात करी थी ब्लड की रिपोर्ट में, ये दो चीज की। एमसीएच होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएच होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है एमसीएच, मेजर द अमाउंट और द मास ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन वन आरबीसी। एक आरबीसी के अंदर कितना जो है ग्राम, यानी जिसे पिकोग्राम में बोलते हैं, आरबीसी कितना है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना है, उसको बोलते हैं एमसीएच। यानी कि एक आरबीसी के अंदर, वन आरबीसी सेल के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, वो भी ग्राम की बात करते हैं, पिकोग्राम में होता है, उसको बोलते हैं। यानी कि एमसीएच मेजर द अमाउंट और द मास ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन वन आरबीसी, the weight of hemoglobin in an average saline obtained by dividing the hemoglobin by the total RBC count। मतलब ऐसा कैसे करते हैं कि आरबीसी हीमोग्लोबिन लिया और आरबीसी टोटल लिए, उन आरबीसी टोटल से उसे डिवाइड कर लिया, है ना, उससे पता लग जाता है। द रिजल्ट इज रिपोर्टेड बाय ए वेरी स्मॉल वेट कॉल्ड एन पिकोग्राम, यानी पीजी में उसको इंडिकेट करते हैं। यानी कि एमसी की वैल्यू क्या है आपके, एक उसमें कितना हीमोग्लोबिन है उसकी बात करें, तो टोटल आरबीसी लेंगे और उसमें से हम उसको निकाल लेंगे हीमोग्लोबिन कितना है, उससे उसकी जो है उससे ग्राम में पता लग जाता है। दूसरा मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एमसीएचसी, ये क्या होता है, यानी ये होता है मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेल टेकन बाय द हीमोग्लोबिन, यानी एक सेल जो है कितना हीमोग्लोबिन लेता है। द रिजल्ट आर रिपोर्टेड इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में होता है, रिफ्लेक्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी, यानी अब आरबीसी में कितने परसेंट हीमोग्लोबिन है उसकी हम बात कर रहे हैं। वो हमारा ग्राम में था, ये कितने परसेंट में उसकी बात कर रहे हैं। द हीमोग्लोबिन इज डिवाइडेड बाय द हेमाटोक्रिट एंड मल्टीप्लाइड बाय द 100, यानी कि आपको आपको उसका जो पैक सेल वॉल्यूम से जो हीमोग्लोबिन को डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा परसेंटेज में एमसीएचसी कितना परसेंट है। अब अगर ये बात करें लेस इन माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ये जो कम है माइक्रोसाइटिक एनीमिया में कम होता है, नॉर्मल इन मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया में ये नॉर्मल होता है ना। एलिवेटेड इन हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस स्केल सेल डिसीज, मैं ये बात कर चुका था कि ये जो डिसीज है स्केल सेल भी और ये जो है
स्पेरोसाइटोसिस ये जो है आपके जो आरबीसी के जो शेप है वो चेंज है, जो नॉर्मल शेप है वो नहीं होती, तो उसकी बात करते हैं, है ना। डिसीज और होमोजाइगोस हीमोग्लोबिन सी डिसीज, ये डिसीज है उसमें जो आपको ये एलिवेट कर जाता है। अगर लो वैल्यू की बात करें, कब कम कब होता है, इंडिकेट यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मिटी इन साइज ऑफ आरबीसी, है ना। लो वैल्यू इंडिकेट यूनिफॉर्मिटी इन साइज ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का जो साइज है यूनिफॉर्म है। हाई वैल्यू इंडिकेट मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज आरबीसी। हाई वैल्यू क्या बता रही है, आपके मिक्स है, यानी कि आपके छोटे भी आरबीसी हैं और बड़े भी आरबीसी हैं, उसकी बात कर रहे हैं। बड़े आरबीसी क्या बात है, बड़े आरबीसी किसे बोलते हैं, बड़े आरबीसी बोलते हैं इमेच्योर आरबीसी टैन टू द लार्जर। जो आपके आरबीसी इमेच्योर होते हैं उसको हम उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और परनीशियस एनीमिया देयर इज हाई वेरिएशन इन आरबीसी साइज। अगर किसी को परनीशियस एनीमिया है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उसमें जो है आपके आरबीसी के साइज बहुत चेंज होते हैं, है ना, उसके शेप भी चेंज होती है, कॉजिंग एन इंक्रीज इन द आरडीडब्ल्यू। तो वो आपके आरडीडब्ल्यू जो है वो ज्यादा हो जाता है। जब हम आरडीडब्ल्यू की बात कर रहे थे, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ की हम बात कर रहे थे, अगर ये लो है तो ये यानी कि आपके आरबीसी जो है नॉर्मल है। अगर ये हाई है तो आपकी जो है आरबीसी के छोटे और बड़े दोनों मिक्स है, और वो छोटे बड़े दोनों मिक्स है, उसकी वजह से ये होता है कि आपको जो है इमेच्योर आरबीसी भी उसके अंदर है ना, जिसकी वजह से आपका जो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन बिट्स जो है वो चेंज हो गई है। एक हमें रिटिकुलोसाइट काउंट, जैसे अभी हमने इसमें आपने पीछे पढ़ा था रिटिकुलोसाइट जो है की बात करी थी, तो किलोसाइट काउंट होता क्या है। A reticulocyte is a blood test, ये भी एक ब्लड टेस्ट होता है, that measure how fast RBC called reticulocytes, यानी कि आपके जो आरबीसी हैं वो उसको रिटिकुलोसाइट कैसे हम बोल सकते हैं, आर मेड बाय द बोन मैरो एंड रिलीज इनटू द ब्लड। ऐसा होता है जब आपके बॉडी में आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं, और वो प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। तो बोन मैरो में जब प्रोड्यूस होने के बाद जब वो पहले ब्लड में आते हैं तो वो उसके आरबीसी के साइज थोड़े बड़े होते हैं, यानी कि वो इमेच्योर होते हैं, ठीक है ना, इमेच्योर होते हैं, उसको हम रिटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। यानी ए रिटिकुलोसाइट इज ए ब्लड टेस्ट दैट मेजर हाउ फास्ट आरबीसी कॉल्ड रिटिकुलोसाइट्स are made by the bone marrow and released into the blood. Reticulocyte जो साइट्स है are in the blood for 2 days before developing into mature red blood cells, यानी कि इसे 2 दिन लगते हैं आरबीसी में, यानी कि मैच्योर होने में 2 दिन लग जाते हैं, तो वो 2 दिन तक वो आपके रिटिकुलोसाइट थोड़े बड़े हुए रहेंगे। अब ये अगर ये लो और हाई हो रहा है, रिटिकुलोसाइट लो और हाई हो रहा है, वो उसकी हम बात करते हैं। इन द सेटिंग ऑफ एनीमिया, लो रिटिकुलोसाइट काउंट इंडिकेट, अगर आपके आरबीसी जैसे वो है आपकी जो क्योंकि हमेशा प्रोड्यूस होते हैं, तो आपके रिटिकुलोसाइट अगर हमने गया और वो आपके लो है, यानी कि जितना नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो क्या बताएगा वो आपको एनीमिया के बारे में इंडिकेट कर रहा है। एक कंडीशन इज अफेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी सच एज बोन मैरो डिसऑर्डर, यानी कि आपके बोन मैरो में कोई डिसऑर्डर हुआ है जिसकी वजह से आपका जो है आरबीसी कम बन रहे हैं, है ना, या डैमेज हुआ है वहां पे कोई, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है आपको, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी है या विटामिन बी12 या फोलेट की डेफिशिएंसी है, जिससे कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है और आपको रिटिकुलोसाइट जो है वहां पर कम हो रहा है। क्लियर है ना, यानी कि आप ये सीधा मान के चलना कि आरबीसी वहां पे कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना, आरबीसी कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वहां पे आयरन, और अगर आप टेस्ट कराओगे तो आपको यहाँ पे आयरन भी कम आएगा, ट्रांसफेरिन जिसे बोलते हैं, विटामिन बी12 भी कम आएगा और फोलेट भी कम आएगा, इनमें से कुछ कम आएगा, तो आपको बात करें और रिटिकुलोसाइट लो है तो आप समझ सकते हैं कि आपको इनकी जरूरत है। इन द सेटिंग ऑफ एनीमिया, अगर हाई किसी को है तो हाई रिटिकुलोसाइट काउंट जनरली इंडिकेट पेरिफेरियल कॉज, एक किसी वजह से हो रहा है, सच एज ब्लीडिंग और हिमोलाइसिस। हिमोलाइसिस बोलता है द ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी सेल, मतलब किसी वजह से आपको या तो ब्लीडिंग हो गई है, यानी कि अगर किसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको हाई रिटिकुलोसाइट होगा, यानी कि इमेच्योर आरबीसी ज्यादा होंगे आपके ब्लड के अंदर, या कोई ऐसी वजह से है जिससे कि आरबीसी का ब्रेकडाउन जल्दी जल्दी हो रहा है। आरबीसी का ब्रेकडाउन जल्दी जल्दी कैसे होता है, आपके लीवर के अंदर हीट बढ़ गई है, और आपके लीवर के अंदर जब हीट बढ़ जाती है तो आपके आरबीसी ब्रेकडाउन होने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर रिटिकुलोसाइट जो है हाई हो जाएगा, इसका लेवल हाई हो जाएगा। और रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट,
जैसे कि इसमें आपको देना क्या होगा, अगर किसी को आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जा रहा है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में उसको आयरन दिया जा रहा है, सप्लीमेंट जा रहा है, तो उसको भी जो है रेटिकुलोसाइट जो है हाई आने शुरू हो जाएंगे। है ना, जैसे किसी को हम बात करें, किसी को लीवर हीट बढ़ी है और हम आयरन दे रहे हैं उसको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, तो उसके देखेंगे आपको उसको रेटिकुलोसाइट वहां पर हाई पड़ेंगे, इन रेंज में ज्यादा आएंगे। एक और है रेटिकुलोसाइट इंडेक्स, मैंने बताया था कि इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ये क्या होता है, द रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स होती है, ये इज ए कैलकुलेटेड वैल्यू, ये एक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, एनीमिया के प्रकार के डायग्नोसिस में इसको यूज करते हैं। द कैलकुलेशन इज नेसेसरी बिकॉज द रॉ रेटिकुलोसाइट्स काउंट इज मिसलीडिंग एन एनीमिया पेशेंट। यानी कि अगर किसी को लो मतलब जो रेटिकुलोसाइट्स जो है वो आपको एनीमिया में कुछ बता सकता है, किस प्रकार का एनीमिया में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है जांच करने में। तो एक ये आर आई जो है, हम इसको भी टेस्ट करते हैं। इसका जो मैच्योर फैक्टर जो है उसका, अगर हम देखें 1 टू लेके 2.5 है ये। हेमोटोक्रिल जो है वो आपका 35%, 25 to 35%, इसको 1.5 बोलते हैं। इसको ना बढ़ के हम बात कर रहे हैं, द आर आई शुड बी बिटवीन 0.5 to 2.5% फॉर ए हेल्दी इंडिविजुअल, कि हम हेल्दी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेस देन 2, अगर किसी को 2 से कम है और एनीमिया इंडिकेट्स कर रहा है साथ में, तो इसको बोलेंगे मैच्योरेशन डिसऑर्डर उसका हुआ है, मीनिंग लॉस ऑफ आरबीसी बट आल्सो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेटिकुलोसाइट्स। मतलब ये बात क्या कर रहे हैं कि आपको आरबीसी कम है, लॉस ऑफ आरबीसी आपको हो रहा है, और आपका मगर आपका रेटिकुलोसाइट कम है, तो इसका मतलब आपका प्रोडक्शन भी आरबीसी का कम है, ठीक है ना। अगर 2 है किसी का, लेस देन 2 अगर किसी का है, आर आई की बात कर रहे हैं, रेटिकुलोसाइट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, शुड बी बिटवीन, ये 0.5 to 2.5 होना चाहिए। अगर लेस देन 2 है विद एनीमिया, और साथ में एनीमिया भी है, वो इंडिकेट करता है मैच्योरेशन डिसऑर्डर, मीनिंग इसके मतलब क्या है, लॉस ऑफ आरबीसी बट आल्सो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेटिकुलोसाइट, यानी कि बॉन मैरो से वहां पे कम बन के आ रहे हैं। अगर ये 3 से ज्यादा है किसी का और एनीमिया भी है साथ में, इंडिकेट आरबीसी बाय डिस्ट्रक्टिंग और ब्लीडिंग। अगर किसी का 3 से ज्यादा है तो वो बात कर रहा है कि आपके आरबीसी जो है वो या तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं किसी वजह से, या आप यानी डिस्ट्रैक्ट कैसे होंगे, आपके लिवर में जो है वो हीट बढ़ गई उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपको ब्लीडिंग कहीं ज्यादा हो रही है उसकी वजह से भी आपको बढ़ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल काउंट की। ये इसका आज पूरा नहीं होगा, यानी कि हमें कल को फिर इसकी क्लास एक लेनी होगी जिसके बारे में मुझे बहुत थोड़ा डिटेल बतानी है आपको। तो कल फिर आप लोग यहाँ पे मेरे से जुड़ सकते हैं इसी समय 9 बजे, और यही पासवर्ड और आईडी होगा, मैं आपको इसका दोबारा से भेज दूंगा। तो आज ये पूरा नहीं होगा, मुझे आज दोनों एक साथ नहीं ले रहा हूँ। जो मैं आज पढ़ाया इसकी एक बार वीडियो आप दोबारा देखना, जो कि मैं यूट्यूब पे डाउनलोड करूंगा, और दोबारा देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या मैंने बताया। तो कल का एक और चैप्टर हमारा होगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे, तो ये आज पूरा नहीं होगा। मैं डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा हूं। द नॉर्मल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इन द ब्लड इज 4,500 to 11,000, ठीक है ना। व्हाइट ब्लड सेल पर माइक्रोलीटर बोलते हैं, एमसीएल बोलते हैं। नॉर्मल वैल्यू रेंज में वेरी स्लाइटली अमंग डिफरेंट लैब्स। ये जो रेंज है, जो ये अलग अलग लैब में अलग अलग डिफरेंट होती है, ये डिपेंड करती है उसकी क्या वो मेथड यूज कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो डब्ल्यूबीसी की मैं बात कर रहा था। अब ल्यूकोपीनिया है किसी को, ल्यूकोपीनिया ल्यूकोपीनिया कहते हैं आपका डब्ल्यूबीसी कम है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या होता है ये, लो व्हाइट सेल काउंट मे बी ड्यू टू एक्यूट वायरल इंफेक्शन। अगर किसी को एक्यूट वायरल इंफेक्शन हुआ है तो आपका जो है ल्यूकोपीनिया आपको हो जाएगा, यानी कि आपके डब्ल्यूबीसी कम होने शुरू हो जाएंगे। सच एज विद ए कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, यानी कि अगर किसी को कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा हुआ है तो भी आपके जो है डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगे। इट कैन बी एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, माइलोफाइब्रोसिस एंड एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें भी आपके ये कम हो जाएंगे। एचआईवी में और एड्स में आर आल्सो ए थ्रेट ऑफ टू व्हाइट सेल, यानी ये भी एचआईवी और एड्स किसी को होते हैं उसमें भी उनको भी ल्यूकोपीनिया हो सकता है, होता है। अदर कॉज ऑफ लो डब्ल्यूबीसी इंडिकेट सिस्टमिक ल्यूपस, यानी कि अगर किसी को एसएलई है
यानी कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोस बीमारी का नाम है, SLE, या किसी को हॉकिंग्स लिम्फोमा किसी को हुआ है, या सम टाइप ऑफ कैंसर, थायराइड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, रिकेट सेल इन्फेक्शन किसी को हुआ है, या स्प्लीन इनलार्ज हुई है किसी को, फोलेट डेफिशिएंसी किसी को है साइटोकॉसिस किसी को हुआ है, सेप्सिस किसी को हुआ है, सेप्सिस मतलब किसी को पस फॉर्मेशन हो रहा है, या लाइम डिसीज किसी को हुई है, उसमें ये जो है आपको आपका आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी कम हो सकता है। मैनी अदर कॉज एग्जिस्ट, बहुत सारे और भी कॉज हो सकते हैं, सच एज डेफिशिएंसी इन सर्टेन मिनरल्स, अगर किसी को जिंक और कॉपर की डेफिशिएंसी है उसको भी आपको ल्यूकोपीनिया हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट में आपको एक और, इसको दूसरा नाम एक और है, इसको बोलते हैं सूडोल्यूकोपीनिया। ये क्या होता है? सूडोल्यूकोपीनिया कैन डेवलप अपॉन द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन। ये वो इन्फ्लुएंजा से हुआ, ये आपका कोई भी ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं। द ल्यूकोसाइट्स प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल, है ना, न्यूट्रोफिल की बात करें, रेस्पॉन्डिंग टू इंजरी फर्स्ट। इसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल है जो हम कल बात करेंगे कि न्यूट्रोफिल क्या होता है। न्यूट्रोफिल जो है वो जब भी कभी इंजरी होती है वो सबसे पहले यही जो है हमारी पैदल सेना होती है, पैदल सेना जो होती है वही जाके उसको पहले कैप्चर करती है। ये क्या बात करें, द ल्यूकोसाइट्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड कैन बी स्कैन्ड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। वो क्या कहते हैं, इन्फेक्शन में जाते हैं और आपके इन्फेक्शन के साइट को स्कैन करते हैं। देयर migrated cause bone marrow to produce more WBC to combat infection as well as to restore the leukocyte in circulation। इसमें क्या होता है, जब इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो आपके WBC बढ़ने शुरू हो जाते हैं, है ना, और आपके जो है वहां पे इन्फेक्शन की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं, यानी ल्यूकोसाइट्स सर्कुलेशन में आने शुरू हो जाते हैं। बट एज द ब्लड सैंपल इज टेकन अपॉन द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन इज कंटेन लो अमाउंट ऑफ WBC। लेकिन अगर हम जब ब्लड का वो लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो उसमें आपको लो ब्लड काउंट दिखाई देते हैं, यानी कि वैसे तो इन्फेक्शन हुआ है और वहां पर इन्फेक्शन होने के बाद ये बढ़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन आपको ब्लड में अभी कम आ रहे हैं, विच इज वाई इट इज कॉल्ड स्यूडोल्यूकोपीनिया। इसलिए इसको स्यूडोल्यूकोपीनिया कहते हैं, यानी कि इन्फेक्शन हुआ है, WBC आपके बढ़ने शुरू हो गए हैं लेकिन ब्लड में आपके कम आ रहे हैं और इन्फेक्शन पे वो ज्यादा जा रहे हैं, जिससे सिर्फ न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है, लिम्फोसाइट नहीं न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है, तो उसमें आपको WBC कम दिखाई देंगे। अब ल्यूकोपीनिया में जो ड्रग्स हैं वो भी कुछ काम करती हैं जिसकी वजह से ल्यूकोपीनिया हो जाता है। जैसे क्लोजापीन एक ड्रग है, आइबुप्रोफेन जो बहुत लेते हैं, ब्रूफिन जो लेते हैं, वेल्पोरिक एसिड जो कि जो जो दौरों में जो है जो एपिलेप्टिक सीजर आता है उसमें दी जाती है। मोनोसाइक्लिन, लेमोट्रिजीन जो है ये इसकी वजह से आपको ल्यूकोपीनिया हो जाता है। या इम्यूनोसप्रेशन ड्रग किसी को दी जाती है, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग सच एज सिरोलिमिस, है ना, या माइकोफेरोनेट, ऑफ्रिटिल और टेक्रोलीमस, ये नाम है इसलिए मैं मेरे से थोड़ा कम बोले जा रहे हैं। साइक्लोस्पोरिन इसमें भी, या लेफ्लिनोमाइड ये ड्रग्स है, एंड TNF इनहिबिटर, इन सब ये ड्रग देने से जो है, जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दी जाती है ये वाली ड्रग, सच एज कुछ ड्रग जो MS में भी दी जाती है, उन सब से जो आपको ल्यूकोपीनिया हो सकता है। यानी कि हम बात करें ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूकोपीनिया हो सकता है, या किसी को कीमोथेरेपेटिक ड्रग दी जाती है उसमें भी हो जाता है, और बहुत सारी और भी ड्रग हैं जिसमें आपको जो है WBC कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर। दूसरा हम बात करें ल्यूकोसाइटोसिस, जिसमें WBC बढ़ जाते हैं, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन द ब्लड स्पेशली ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन। ये भी इन्फेक्शन में हो रहा है। जैसे ल्यूकोसाइटोसिस इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल और वायरल, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में और वायरल इन्फेक्शन में ये बढ़ जाता है, ठीक है ना, या इन्फ्लेमेशन बॉडी में है तो ये बढ़ जाता है, यानी WBC बढ़ जाते हैं। किसी को ल्यूकीमिया है, माइलोप्रोफिलेटिव डिसऑर्डर हुआ है, उसमें ये बढ़ जाता है। एलर्जीज है, अस्थमा है, ज्यादा हो जाता है। किसी की टिश्यू डेथ हो रही है, जैसे कि ट्रॉमा हुआ है, बर्न्स हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है, तो यहाँ पर भी ये आपको ल्यूकोसाइटोसिस बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, यानी ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, बढ़ जाता है मतलब WBC बढ़ जाता है। इंटेंस एक्सरसाइज और सीवियर स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस में है या तो बहुत ज्यादा, तब भी ये ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कोई करता है
तो भी ये ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है। विल मेंशन इन डिटेल इन रेस्पेक्टिव सेल लाइन। अगर हम बहुत ये आगे हम पढ़े तो पढ़ सकते हैं इसको हम कि कब हो सकता है। तो आज का मैं टॉपिक इतना ही लूंगा। कल मुझे दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि ये डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है, इसके बारे में बात करनी है। थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई बात करनी है तो कर सकते हैं। बस मेरे पे 3 मिनट है यहाँ पर। सर ये माइलोप्रोलिफरेटिव जो डिसऑर्डर है ये क्या होता है? कहाँ पर लिखा है? सर ल्यूकीमिया के बाद, इन्फ्लेमेशन के बाद ल्यूकीमिया है, उसमें आगे लिखा। ये मैं आपको देख के बताऊंगा कि ये इसको मैंने पढ़ा नहीं है, ये लिखा है मैंने, जी सर। लेकिन ल्यूकोमिया ये डिसऑर्डर इसको मैं पढ़ के बता सकता हूँ। जी क्योंकि सारे कठिन शब्द मैंने नहीं पढ़े थे, कुछ छोड़ दिए थे इनको, तो वो उसमें से एक ये है। जी पंकज हाँ। जी, जैसे हाँ भारत जैसे भाई, मैं हम आपको ही अभी बुलाना चाहता हूँ। जी मैं जी। जैसे कि हम टंग डायग्नोस में हम टंग को देख रहे हैं और फिर हम ब्लड टेस्ट को देख रहे हैं। हम्म। तो जिस तरह से आरबीसी का है तो उसमें लीवर हीट आ रहा है, और मान लीजिए टंग में वो लीवर हीट शो नहीं हो रहा, हम्म। तो हमको किस प्रकार से ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए? जब आपके आरबीसी डाउन हो गए हैं, कम हो गए हैं, जब आपका हीमोग्लोबिन कहीं जैसे आप हम बात करें लीवर हीट बढ़ी है और उसको मेंसेस ज्यादा हो रहे हैं किसी को, है ना, मेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, और हाँ जी, है ना, हाँ तो जी, उसमें क्या होगा कि आपके टंग की शेप जो है वो डल हो जाएगी, क्योंकि वो ड्यू टू एक्सिस ऑफ ब्लीडिंग की वजह से टंग हाँ, की शेप डल हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे सिम्टम से ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि टंग की शेप तो आपकी टंग जो है डल डल टंग होगी। जी कई बार, हाँ वही कई बार ऐसा होता है कि टंग जिस तरह से पीरियड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और टंग बहुत डल होती है, उसमें हीट कितना ज्यादा शो नहीं हो पाता। भाई इसलिए नहीं हो पाता ना, क्योंकि वो हीट निकलने का रास्ता मिला हुआ है, उसे ब्लीडिंग हो रही है। अगर वो रुक गई तो तब टंग पे कलर चेंज हो जाएगा। जी, धन्यवाद जी। जी ठीक है, फिर हम कल फिर मिलते हैं इसी समय 9 बजे, हमारा फिर दोबारा से एक सेशन होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक थैंक यू सर। Thank you, sir. यू वेरी मच।